In this video, I'm taking exercise 2.7 of class 7th. Chapter is fractions and decimals. In this video, I'll tell you how to divide decimal by a whole number and a decimal by a decimal number. So in this exercise, first I'm taking question number 2. Actually, question number 2, 3 and 4 are same. Question number 2 is find, I'm taking its first part, 4.8 divided by 10. Likewise, in question number 3, you have to divide by 100. In question number 4, you have to divide by 1000. क्वेश्चन नंबर 2 में 10 से डिवाइड करना है, 3 में 100 से और 4 में 1000 से. प्रोसेस एक ही है जो मैं आपको बताने वाली हूँ. यानी आपके 10 के मल्टीपल्स अगर डिनोमिनेटर में आते हैं तो आप कैसे डिवाइड करोगे. पहले तो आप इसको इस तरह से लिख लेंगे 4/8 अपॉन 10 एंड आफ्टर दैट 10 से कैसे डिवाइड करना है. तरीके बहुत से हैं डिवाइड करने के, पर मैं जो एक बता रही हूँ जो सिंपल लगता है वो बता रही हूँ आपको. अगर आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में मल्टीप्लाई के बारे में बताया था कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं जितने जीरोज होते हैं उतनी प्लेस हम राइट की तरफ जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर बता देती हूँ मैं यहाँ पर पहले तो आपको. सपोज अगर ये 4.8 इंटू 10 होता तो एक तो मेथड ये था कि आप 48 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 480. फिर आफ्टर डेसिमल आपके पास 1 डिजिट है तो यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दो. ठीक है, एक तरीका ये था. एक तरीका इसका और है, उसमें आप क्या कर सकते हो कि व्हेन यू हैव टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल और एनी नंबर विद मल्टीपल ऑफ 10 से 100 से 1000 से, तो ये जो डेसिमल पॉइंट होता है ना, जितने यहाँ जीरोस होते हैं वो उतनी प्लेस शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, अभी यहाँ 4.8 है, 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये राइट साइड 1 डिजिट के बाद लगेगा. ये 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4. पहले डेसिमल 4 के बाद था, अब 8 के बाद लगेगा, 8 के बाद. ठीक, अब 8 के बाद कोई और डिजिट नहीं है, इसलिए आप या तो 0 लगा लो यहाँ पे और यू सिंपली राइट है, या आप सिर्फ 48 ही रहने दो. ठीक है, सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100. अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये डेसिमल आपका राइट साइड में जाएगा, पर 2 जीरोज हैं तो दो स्टेप आप लेंगे राइट साइड में. ठीक है, 1 2 तो 1 2 स्टेप लेंगे. यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हियर वी कैन राइट 0. तो डेसिमल पहले कहा था 4 के बाद था, अब 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये पहुंच जाएगा आपका इस 0 के बाद. अब इस 0 के बाद कुछ भी नहीं है तो यू कैन, या तो आप 0 लिख लो और यू कैन राइट डेसिमल के बाद कोई जीरो. डेसिमल के बाद इफ यू हैव 1 0 2 0 और कोई डिजिट नहीं है तो आप उसको लिखना जरूरी नहीं है. यू कैन राइट सिंपली राइट 480 है, 480. ओके, तो इसका ठीक उल्टा होता है डिवाइड में. अगर डिवाइड में आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड में जाएगा और उतने ही प्लेसेस जाएगा जितने की यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज है. 1 0 है तो 1 प्लेस जाएगा. तो पहले 4 के बाद था, अब ये पॉइंट 4 के पहले आ जाएगा. और पॉइंट के बाद 8 था, पॉइंट तो 4 से पहले शिफ्ट हो गया. इसका मतलब ये नहीं कि 8 गायब हो जाएगा, 8 विल ऑल्सो बी देयर, 8 भी यहाँ पर रहेगा. ओके, बहुत से बच्चे ये करते हैं, पॉइंट तो यहाँ ले आते हैं, फिर 8 पॉइंट जो पहले डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रही थी उसको नहीं लिखते हैं. तो अब ये आपका हो गया 0.48. पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है, यू कैन राइट हियर 0. सपोज 4.8 को अगर हमें 100 से डिवाइड करना होता, जैसे हमने मल्टीप्लाई में करा था, हम राइट साइड 2 स्टेप गए थे, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड जाएंगे 2 स्टेप. ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यू कैन राइट हियर 0. आपका आंसर डेसिमल पहले 4 के बाद था, अब ये डेसिमल हो जाएगा इस 0 से पहले, यानी पहले आपका डेसिमल आ जाएगा, फिर आपका पहले डेसिमल यहाँ पर आ गया जहाँ एरो का साइन बना है, फिर 0 फिर 4 फिर 8. 0 4 देन यू हैव 8. 0 से पहले कुछ नहीं है सो वी कैन राइट हियर 0. आंसर इज 0.048. तो दिस इज अ डिफरेंस व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग किसी नंबर को या डेसिमल को. जब आप 10 के मल्टीपल मतलब 10 100 1000 इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो डेसिमल पॉइंट होता है वो राइट साइड शिफ्ट होता है, उतनी प्लेस शिफ्ट होगा जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे यहाँ पर. ठीक है, और अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो इट विल शिफ्ट टू लेफ्ट साइड. रूल वही सेम है, जितने जीरोज उतने प्लेसेस वो शिफ्ट होगा. तो here also we can do the same thing.
या तो आप इस तरह से करो, एक ही तरीका है, अदरवाइज सिंपली जो मैंने आपको मेथड बताया है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 में 1 0 है, तो डेसिमल पॉइंट आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस विल कम 0.48, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो यू कैन राइट हियर 0, आंसर इज 0.48. Okay, question number 3, second part. Here you can see it is 0.3 divided by 100. 0.3 को 100 से डिवाइड करना है, वही रूल फॉलो करेंगे हम. 100 में वी हैव 2 zeros, 2 zeros है यहाँ पर, तो 2 प्लेस लेफ्ट में जाएगा ये 1 2. ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो वी कैन राइट हियर 0. तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एरो जहाँ पर आ रहा है वहां पर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, पहले ये 0 के बाद था, अब ये इन दोनों जीरो से पहले. देन यू हैव 2 zeros, अब 2 zeros हैं आपके, और उसके बाद क्या है ये 3. दिस इज योर आंसर 0.003. ओके, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 एंड आई एम टेकिंग इट्स फर्स्ट पार्ट. 7.9 डिवाइडेड बाय 1000. ओके, तो हियर वी हैव हाउ मेनी जीरोस, 3 zeros, 1 2 3, तो 3 प्लेस लेफ्ट में जाएगा ये 1 2 3. अगेन देर आर 2 एम्प्टी प्लेसेस है, यहाँ कुछ नहीं है, तो वी कैन राइट हियर 0. तो आपका आंसर क्या आ गया, डेसिमल यहाँ पर जहाँ एरो साइन है वहाँ डेसिमल. ओके, देन यू हैव 2 zeros, देन यू हैव 7, देन यू हैव 9. अब ऐसा गलती मत करना, ज्यादातर बच्चे करते हैं, कुछ ज्यादातर तो नहीं करते, कुछ बच्चे गलती करते हैं, डेसिमल इधर भी रख देते हैं डेसिमल पॉइंट, और जहाँ पहले था वहां भी लिख देते हैं, तो एक नंबर में 2 जगह डेसिमल पॉइंट नहीं आएंगे. ठीक है, पहले वो यहाँ पर था, 1000 से डिवाइड होने के बाद अब वो यहाँ पर आ गया, उसकी नई प्लेस ये है, तो पुरानी प्लेस पे आप उसको हटा देंगे. ठीक है, दिस इज योर आंसर. नाउ तो इस तरह से आपको 10 के मल्टीपल्स यानी 10, 100 और 1000 से डिवाइड करना है. नाउ आई टेल यू हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल बाय होल नंबर. नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 का आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट. इसमें आपके पास है डेसिमल नंबर, उसे आप डिवाइड कर रहे हो 2 से, 2 विच इज अ होल नंबर. 2 आपका होल नंबर है, 0.4 डेसिमल नंबर है. इसको डिवाइड करने के भी अलग तरीके हो सकते हैं. तो एक तरीका तो ये है, जैसे मैं मल्टीप्लाई में करा था, यहाँ हम क्या करेंगे, सिंपल आप बिना डेसिमल के इस नंबर को ले लेंगे. विदाउट डेसिमल ये नंबर जो है वो क्या है 4, यानी 0.4 में से अगर हम 4 हटा दें, पॉइंट हटा दें, डेसिमल हटा दें, तो ये बन जाएगा आपका 4. 4 को 2 से डिवाइड करना था, मैं 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, सिंपल 2 2 जा 4. ठीक है, तो क्या आ गया आपका 2. अब डेसिमल पॉइंट रख देते हैं. अब जैसे मैं मल्टीप्लाई में करा था वैसे यहाँ पर करेंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो यहाँ पर भी हम 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे. ध्यान है, मल्टीपल में बताया था इस तरह से कि आप राइट साइड से उतनी डिजिट काउंट करेंगे जितनी यहाँ पर डेसिमल के बाद होंगी, फिर आप उसका डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे, उससे पहले उतनी. अगर 2 डिजिट्स होती तो हम 2 डिजिट्स काउंट करके लगाते हैं, अभी 1 है तो यहाँ पर 1 से पहले लगा देंगे. ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं है डेसिमल के आगे, तो वी कैन राइट हियर 0. यहाँ पे हम लगा देंगे 0, तो ये आंसर है 0.2. ओके, एक तरीका तो ये है डिवाइड करने का. एक और तरीका है डिवाइड करने का, डेसिमल का डिवाइड, डेसिमल नंबर को एज अ डेसिमल ही लिखेंगे, उसको हम डेसिमल पॉइंट नहीं हटाएंगे, और 2 से डिवाइड करना है. ये सिंपल तरीका इसका ये होता है. अच्छा, अगर आपका डेसिमल से पहले 0 आ रहा है तो यहाँ पर भी आप 0 के ऊपर 0 उतार दोगे, पॉइंट के ऊपर पॉइंट. ठीक, फिर 2 2 जा 4. ठीक है, आपका आंसर आएगा 0.2. एक और पार्ट लेती हूँ मैं इसका. now I'm taking its third part. 2.48 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, दोनों तरीके से बता देती हूँ आपको, करना एक जो भी आपको सही लगेगा उसी तरीके से आप करोगे. पहले हम बिना डेसिमल पॉइंट के इस नंबर को उतारेंगे. नंबर आपका हो गया 248, डिवाइड करना है इसको 4 से. ठीक है, एक्चुअली ये मेथड बिना डेसिमल पॉइंट के मेथड तब सही रहता है जब हमें पता है कि इसे 2 से 4 कट जाएगा, है ना, ये इसके टेबल में आता है 4. वैसे ही 248 जो है, अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद हो तो 4 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, तब उस केस में आप इस तरह से कर सकते हो. अदरवाइज आप ये वाला मेथड ही यूज करो, इट इज बेटर. तो इसमें क्या करेंगे, ये वैसे ही 4 का टेबल पढ़ेंगे, जैसे आप करते हो डिविजन आपको आते ही है. 4 6 जा
24, देन 8 कॉपी किया, 4 2 जा 8, 0 आ गया ना, यहाँ पर भी 0 आ रहा था, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से बिना डेसिमल के लेना ईजी होता है जब हमें पता है कि रिमाइंडर 0 आना है। तो इसका आंसर क्या आ गया, पहले हम लिख लेते हैं 62। अब डेसिमल लगाएंगे। अब देखो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो यहाँ पर भी हम 2 गिनेंगे 1 2 और उससे पहले हम डेसिमल लगा देंगे, कुछ नहीं यहाँ पर, तो वी कैन राइट है 0, 0.62 इज योर आंसर। अब मैं दूसरे मेथड से बताती हूँ आपको, इसमें पूरा डेसिमल पॉइंट के साथ आई विल कॉपी द नंबर। ठीक, इसे डिवाइड करना है 4 से। तो अब देखो मैंने पहले बताया था, पहले वाले ऊपर वाले पार्ट में अगर आप डेसिमल है, डेसिमल से पहले 0 है तो उसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे। ठीक, लेकिन यहाँ डेसिमल से पहले 0 नहीं है, डेसिमल से पहले 2 है, तो क्या करेंगे, अब पहले हम डेसिमल से पहले वाले नंबर को देखेंगे। वैसे तो हम क्या करते हैं 2 4 24 साथ में ले लिया, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते हम 2 4 24 साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि 2 और 4 के बीच में डेसिमल पॉइंट है, इसलिए डेसिमल से पहले वाले हम नंबर देखेंगे क्या है 2। 2 इज लेस देन 4, 4 से छोटा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 4 0 0। ठीक, माइनस किया 2 आ गया। अब डेसिमल के बाद वाली डिजिट हम को लिखेंगे 4, ऐसे ही करते हैं ना डिवाइड। अच्छा, डेसिमल के बाद वाली डिजिट हमने कॉपी की है नीचे, तो ये डेसिमल के पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 24 4 6 24, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब हम ये वाला नंबर कॉपी करेंगे 4 2 जा 8। ठीक, रिमाइंडर आ गया 0, आ गया आपका आंसर 0.62 विच इज सेम। ओके ओके, आई एम टेकिंग वन मोर पार्ट ऑफ दिस, एक और पार्ट मैं इसका ले रही हूँ। आई एम टेकिंग इट्स 6th part. 6th part is 14.49. Here it is 14.49 divided by 7। वैसे तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो सेम ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, तो मैं आपको बिना डेसिमल के करोगे तब भी 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, 4 उतारेंगे, 4 7 से छोटा है इसलिए 0 लेंगे, वही होता है 7 0 0 करोगे आप, 4 बचेगा, फिर आप 9 लिखोगे, 7 7 49। ठीक है, तो ये आपका आ गया 207। अब डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो यहाँ से भी गिन लेंगे 1 2, राइट साइड से 1 2 यहाँ लगा दिया, 2.07 इज द आंसर। जैसे मल्टीप्लाई में करते हैं ना काउंट करके प्लेसेस, वैसे इसमें भी करना है। अब दूसरे मेथड से भी करके दिखा देती हूँ आपको। इसमें हम डेसिमल पॉइंट रख रहे हैं। अब डेसिमल से पहले यू हैव 14 हियर, पहले हम 1 लेंगे, 1 तो 7 से छोटा है तो फिर 4 ले सकते हैं, क्योंकि 4 की डेसिमल के बाद नहीं, डेसिमल से पहले है, इसलिए हम 1 4 14 ले सकते हैं। 7 2 14, माइनस करने पे 0 आ जाएगा। अब जैसे ही हम डेसिमल के बाद वाली डिजिट कॉपी करेंगे, डेसिमल के बाद आ रहा है ना 4 ये, तो यहाँ पर भी डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 4 जो है इट इज लेस देन 7, तो वही 7 0 0, माइनस किया 4, आप क्या लिखेंगे 9। सिंपल, जैसे हम मल्टीप्लाई करते आए हो अभी तक वैसे ही करना है। 7 7 49, आंसर क्या आ गया 2.07 विच इज सेम। ओके, तो इस तरह से आप इस तरह के डिवीजन करेंगे जिसमें कि वो रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है। अगर सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर 15, मैं ऐसे ही एग्जांपल ले रही हूँ, 15 को डिवाइड करना है आपको 4 से। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 15 4 की टेबल में नहीं आता है, तो 15 को 4 से डिवाइड करने का तरीका 4 3 12, व्हाट विल यू गेट 3 आ गया रिमाइंडर, यहाँ पर आप छोड़ देते हो। लेकिन अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे विल टेक डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट लेते ही, आज डेसिमल क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि 15 के आगे आप अगर
0.0 लिख दो तो रहना वो 15 ही है, नंबर 15 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप 0.0 लिखते हो इसका मतलब आगे का 0 को यहाँ पर कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पॉइंट के बाद का 0 लिया आपने तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा। 30 हो गया, 4 7 ज़ा 28, रिमाइंडर क्या आ गया 0। आप क्या करें, अब मैंने आपको पहले ही बताया था पॉइंट के आगे आप कितने भी 0 ले लो नंबर वही रहेगा, यानी 15 लिखो या आप 15.0 लिखो या 15.000, कितने भी 0 लगा दो ये सब सेम है, 15 ही है। तो यहाँ पे वी कैन पुट 1 more 0। अब इस 0 को यहाँ कॉपी करेंगे तो ये हो गया 4 5 सा 20, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 3.75। ओके, तो इन दिस वे वी डिवाइड द नंबर। इस तरह से डेसिमल पॉइंट आप ला सकते हैं। Now I'm taking its last question of this exercise, that is question not last, second last, is question number 5। इस क्वेश्चन में आपको पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा था कि डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड किया था। इस क्वेश्चन में आप को डेसिमल से डिवाइड करना है और कुछ पार्ट्स में आपको होल नंबर को, जैसे पहला पार्ट में ले रही हूँ 7 डिवाइडेड बाय 3.5, इसमें आपको होल नंबर को डेसिमल से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के भी 2-3 तरीके हैं, तो इसमें से जो सही लग रहा है, जो आप इजीली समझ सकते हो, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले तो हम इसको लिख लेंगे 7/3.5, ठीक है। अब 3 हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटाना है हमको, तो उसके लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, ठीक। अब क्योंकि आप डिनोमिनेटर में नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला नंबर 7 10 = 70 हो गया, नीचे वाला 3.5 इंटू 10। अब 3.5 और 10 को मल्टीप्लाई करके 35 आएगा। ये मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन सिखा चुकी हूँ, तो क्लियर समझ गए होंगे जिन बच्चों को समझ आ गया होगा कि 3.5 इंटू 10 आपको क्या देगा 35। अब 70 को 35 से आप डिवाइड इजिली कर सकते हो, 35 2 ज़ा 70, यू विल गेट 2 ईयर। ओके, अब मैं एक दूसरा नंबर ले रही हूँ, थर्ड पार्ट। इसमें आपको एक डेसिमल नंबर दिया है 3.25, इसको डिवाइड करना है दूसरे डेसिमल नंबर से 0.5। वैसे इसको करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, सपोज अगर आपके पास कोई नंबर है 1.3, ठीक है, आपको इसको डेसिमल पॉइंट हटाना है तो आप इसको लिख सकते हो 13/10। डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट आती हैं उतने ही आप 0, मतलब एक 0 का मतलब यहाँ पर हो गया 10, नीचे उसके लिखेंगे। सपोज अगर आपके पास होता 1.33 तो आप लिखते, डेसिमल हटा दिया और नीचे लिखेंगे 100, 2 zeros थे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 0 मतलब 100। सपोज आपके पास नंबर है 1.4/1.5, तो इसमें अब नीचे हमें डेसिमल पॉइंट हटाना है, तो 1.5, तो आप क्या करोगे, सिंपल 1.5 को 15 लिख दोगे, डेसिमल के बाद एक 0 आ रहा है, सॉरी डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रही है, तो एक डिजिट का मतलब एक 0, लेकिन कहाँ एक 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे या ऊपर, तो ये साथ में नहीं होगा, इसके ऊपर होगा, यहाँ पर आप लिख दोगे 10, ठीक है। अगर सपोज ये होता 52 होता तो हम यहाँ कर देते 100। जितने डेसिमल के बाद डिजिट होंगी उतने ही आपके यहाँ पे जीरोस बढ़ते जाएंगे, लेकिन इसके साथ में मल्टीप्लाई मत करना, आप ऊपर करेंगे। एक तो ये तरीका होता है, एक ये तरीका है डेसिमल पॉइंट आने का, और एक और तरीका है डिवीजन में। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप देखो न्यूमरेटर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, न्यूमरेटर में भी डेसिमल नंबर है और डिनोमिनेटर में भी डेसिमल नंबर है। न्यूमरेटर में डेसिमल नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो अब मैक्सिमम डिजिट्स ले लो, मैक्सिमम कितनी है इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो यानी आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। इसको भी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 100 से। जब आप ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका नंबर चेंज नहीं होता है। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो उसी से डिवाइड करो तो नंबर चेंज नहीं होगा। आप क्या करना है, आपको 3.25 को 100 से मल्टीप्लाई करो। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका जाएगा 325, ठीक है।
और जब 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 50। कैसे आएगा, या मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इजीली कर सकते हैं। ओके, अब 325 को 50 से आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। नहीं तो एक तरीका है, पहले 5 से डिवाइड कर लो, 5 10 × 50, ये हो जाएगा 5 6 30, 5 25, क्या मिल गया 65 डिवाइडेड बाय 10। तो 65 को हमें 10 से डिवाइड करना है। 65 में डेसिमल पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर। जब 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड में क्या होता है, हम लेफ्ट साइड जाएंगे। कितने डिजिट लेफ्ट साइड जाएंगे, 1 0 है तो उसका मतलब 1 डिजिट है ना, 1 0 का मतलब 1 डिजिट। यानी जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर था, ऑब्वियसली आप जानते हो होल नंबर में आप डेसिमल पॉइंट लिखते नहीं, बट इट इज ऑन द एक्सट्रीम राइट। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6.5। दिस इज योर आंसर। एक तरीका तो ये हो गया तो करने का, और जो मैंने अभी ये तरीका बताया था इससे भी आप कर सकते हो। इससे आप कैसे करोगे, इसमें आप 3.25 अपॉन, ये दूसरा तरीका है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रही हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, 3.25 और नीचे है 0.5। अब ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रही हैं, तो इसलिए नीचे हम मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा आपका 100, ठीक। इसमें डेसिमल के बाद 8 डिजिट आ रही है, तो इसका ऊपर हो जाएगा 10, ठीक है। और जैसे ही आप इसका पॉइंट हटाने के लिए आपने 100 से डिवाइड किया, इसका पॉइंट हटाने के लिए आपने 100 से डिवाइड किया, और इसका पॉइंट हटाने के लिए आपने 10 से डिवाइड किया। जैसे आप ये करेंगे, इनका जो है डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। वैसे कुछ आपने देखा होगा, आप कि टीचर्स यूज करते हैं या आपके घर में पेरेंट्स यूज करते हैं, इस तरह से काट देते हैं उसको। तो आप काट भी सकते हो इस तरह से, पर काटने से वो 1 बन जाता है, डाउट होता है कि 1 है क्या है, तो इसलिए इसको आप हटा सकते हो इस तरह से। पर अगर पेन से कर रहे हो तो आप लोग काट भी सकते हो। काटना इस तरह से है, या आप लिखो ही मत। व्हेन यू नो कि आपने 100 से डिवाइड इसलिए करा है कि पॉइंट हटाना है, और 10 से इसको डिवाइड करा है क्योंकि इसका पॉइंट हटाना है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में बिना पॉइंट के ही इन दोनों नंबर को लिखो, ठीक है। अब आप यहाँ पर इजिली कर सकते हो, इसको कट गया ये आपका आ गया। इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 30, 5 25, फिर से आ गया 65 अपॉन 10, दैट इज 6.5। ओके, सेम आंसर। तो आप चाहे उस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए, आंसर विल बी सेम। आई एम टेकिंग वन मोर पार्ट ऑफ दिस। नाउ आई एम टेकिंग इट्स लास्ट पार्ट, 9th one, 2.73 divided by 1.3. Okay, now in this 2.73, तो वही करेंगे हम इसमें। 2.73 है, नीचे 1.3 है, लिख लेते हैं। अब 273 कर दिया, डेसिमल हटा दिया, इसमें 13 कर दिया। 273 जब हमने किया, इसका मतलब डेसिमल हमने हटाया है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी आपकी, 1 2, तो नीचे आपका आ जाएगा 100। नीचे आपके डेसिमल से बात थी आपकी 1 डिजिट, तो ऊपर आपका आ जाएगा 10, ठीक है। ये से कट गया, क्या बचा आपका 273 अपॉन 130। आप इससे डिवाइड कर लो, या आप सीधे 130 इंटू 10 ही रहने दो इसको। 13 से आप इसको डिवाइड करोगे, 13 2 26, 13 1 13, यह आपका आ गया 21 अपॉन 10, तो ये आपका आ जाएगा 2.1, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। जो तरीका वही वाला कि आप क्या करो, 2 प्लेस है यानी 100, यहाँ पर 10, तो आप 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और 100 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। दोनों मेथड मैंने बता दिया आपको जो सही लगेगा, यू कैन डू बाय दैट मेथड। ये आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 273, नीचे आ जाएगा 130। फिर वैसे आप कर सकते हो 13 10 13, तो 21 अपॉन 10 आ गया, दैट इज 2.1। ओके, तो इस मेथड से करिए, इस मेथड से करिए, आंसर विल बी सेम। दिस वी हैव वन मोर क्वेश्चन एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, वो आप खुद करिएगा, और बाकी जितने पार्ट्स बचे हैं दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। थैंक यू।